हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो नैतिक से कहती हैं कि डुग्गू की बहुत पिटाई की है उन लोगों ने। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि कितनी बुरी हालत से मेरा बेटा जो है गुजरा है। कि तभी नैतिक जो होते हैं वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, सारी बात बताते हैं। उधर संग्राम जो होते हैं वो अपने घर जाकर दादाजी को बताते हैं, कहते हैं कि हमने उसकी इतनी गंदी वाली पिटाई की है ना कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। लेकिन उसकी अचानक से एकदम माँ आ गई थी। दादाजी ये बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि एक औरत से पिट के आके मुझे बता रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। दादाजी जो होते हैं वो अक्षरा को याद करने लगते हैं कि वो चेहरा बार बार हमारे सामने क्यों आ रहा है। उधर अक्षरा जो होती हैं वो बात करती हैं, नैतिक से कहती हैं कि क्या होगा हमारे डुग्गू का। इसके मन से तारा बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बेटे की ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगी। उधर पुलिस वाले जो होते हैं वो संग्राम को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि हमारे बेटे ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तभी वो कहते हैं कि नैतिक सिंघानिया ने आपके बेटे के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है, इसलिए हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। दादाजी जो होते हैं उनका पारा हाई हो जाता है, वो वहाँ से अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। कहते हैं कि जो भी कुछ होगा देखा ही जाएगा। वो जाकर रिसेप्शन पे पता करते हैं, कहते हैं कि नक्श सिंघानिया का रूम कौन सा है, यानी कमरा कौन सा है। जैसे ही वो रिसेप्शन वाली उनको बता देती है कि तभी वहाँ पर नैतिक आ जाते हैं। नैतिक कहते हैं कि नक्श सिंघानिया का जो दवाइयों का पर्चा है उसको एक बार आप बिल को तैयार कर दो। उधर तारा जो होती हैं वो नक्श को देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं। वो उनके मम्मा को देखकर थोड़ी घबराती हैं, लेकिन फिर वो उनके पास चली जाती हैं, जाके सॉरी बोलने लगती है। कहती है कि डुग्गू की यानी नक्श की ये हालत हमसे नहीं देखी जा रही है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था तारा, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दादाजी जो हैं वो बहुत ही गुस्से वाले हैं और तुम्हारे भाइयों ने देखा ना क्या हाल किया। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तारा जो होती हैं वो कहती हैं कि आंटी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उधर दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तुम हो नैतिक सिंघानिया, तुमने हमारे घर पर पुलिस भिजवाकर हमारे बच्चों को अरेस्ट कराया, आखिर तुम चाहते क्या हो। तभी नैतिक जो होते हैं वो बता देते हैं, कहते हैं कि हमारे बेटे की कोई गलती नहीं थी। अगर तुम्हारे बेटों ने हमारे बच्चों को पीटा है, गलती तुम्हारी पोती की भी है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि खबरदार अगर तुमने हमारी पोती का अपने जुबान से नाम भी लिया, हमें बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम हमारी पोती का नाम लो। उधर नैतिक जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। तारा को छोड़कर जो अक्षरा होती है वो नैतिक के पास आ जाती है। कि तभी नैतिक तारा को देखकर गुस्सा करने लगते हैं, कहते हैं कि लड़की यहाँ पर क्यों आई है, और उसके दादाजी भी यहाँ पर आए हुए हैं, मेरी उनसे अभी बहुत सारी मुबहस हो गई है। दादाजी जो होते हैं वो हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। तारा उनको देख लेती है, कहती है कि भगवान जी प्लीज़ मुझे ऐसा ना हो कि दादाजी मुझे देख लें। उधर परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यही सोच रहे होते हैं कि आखिर घर वाले हमसे बात छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ये छुपा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा बेटा बहू घर से बाहर है। कि तभी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर की तरफ आ जाते हैं। भाभी माँ और दिव्यानी बहन जो होती हैं वो लल्ला को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, कहती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। नैतिक जो होते हैं गुस्से में कहते हैं कि इतने सारे सवाल एक साथ करोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा। कॉलेज में छोटा सा झगड़ा हो गया था जिसके कारण इसको चोट लगी है, मैं दवाई दिलवा के यहाँ पर लेके आ गया हूँ। उधर दादाजी घर पहुँच जाते हैं, जाकर तारा तारा चिल्लाने लगते हैं। कि तभी तारा के भाई जो होते हैं वो आते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ दादाजी, कुछ काम था क्या तारा से। वो कहते हैं कि कहाँ है तारा। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, शायद पड़ोस में गई होगी या फिर प्रीति के घर पर गई होगी, मैं उसको बुला के लेके आ जाता हूँ। दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम दोनों के होते सोते आखिर तारा यहाँ से कहाँ जा सकती है। उधर करिश्मा जो होती है वो देखने के लिए जाती है नक्श को। जो नायरा होती है बार बार यही पूछती है कि मेरे भाई की पिटाई किसने किया, मुझे बताओ ना आखिर ये सब कैसे हुआ। उधर दादाजी जो होते हैं वो अक्षरा के घर पर ही पहुंच जाते हैं। तभी उनकी जो अक्षरा की सासू माँ होती है वो कहती है कि बेटा कुछ ना कुछ तो बात है जो तुम हमसे छिपा रहे हो, आखिर हुआ क्या है, हमें कम से कम कुछ तो बताओ। तभी वहाँ पर जो तारा के दादाजी होते हैं वो पहुँच जाते हैं और जाके आवाज़ मारने लगते हैं, कहते हैं कि कहाँ है हमारी तारा, कहाँ है तुम्हारा लल्ला। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि पहले तो थोड़ी आप आवाज़ नीचे करो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, और तुम्हें मेरे घर का पता दिया तो दिया किसने। तभी वो कहते हैं कि मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरे घर का तुम्हारे घर का पता किसने दिया, मुझे ये बताओ कि मेरी पोती कहाँ है। तभी वहाँ पर अक्षरा आ जाती है। अक्षरा आके कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे घर तक आ गए। वो कहते हैं कि अच्छा तो तू है वो औरत। एपिसोड की एंडिंग ऐसी हो गई। वीडियो